नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। नक्सलियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस की बड़ी कामयाबी। 15 लाख का इनामी नक्सली चढ़ा सुरक्षा बलों के हत्थे। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ जिला पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस और सीआरपीएफ ने इस बार एक बड़े नक्सली को पकड़ा है। कहा जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने इनामी नक्सली कृष्णा हांसदा को पकड़ा है। हालांकि इस गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार इनामी नक्सली कृष्णा हांसदा को शुक्रवार को पकड़ा गया है। पकड़े गए नक्सली से पूछताछ की जा रही है और यह कन्फर्म करने का प्रयास किया जा रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति कृष्णा ही है या कोई अन्य। जो जानकारी मिली है उसमें कहा जा रहा है कि हाल के दिनों में पारसनाथ के इलाके में नक्सलियों की सक्रियता और कृष्णा के दस्ते के साथ मौजूदगी की सटीक सूचना एसपी अमित रेणु को मिली थी। इसके बाद क्षेत्र में सीआरपीएफ के साथ जिला पुलिस की टीम छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में इनामी नक्सली को पकड़ा गया है। अधिवक्ताओं का हड़ताल स्थगित। झारखंड स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश के आलोक में स्टेट बार काउंसिल ने न्यायिक कार्यों से अलग रहने का आंदोलन स्थगित किया। वकीलों की हड़ताल 6 जनवरी से चल रही थी। वकीलों के न्यायिक कार्यों में शामिल नहीं होने के कारण लगभग 1 लाख से अधिक सूचीबद्ध दीवानी व फौजदारी मामलों की सुनवाई प्रभावित हुई है। चाईबासा में हुए लैंडमाइंस ब्लास्ट में घायल 3 जवानों को एयरलिफ्ट कर भेजा दिल्ली। चाईबासा में हुए लैंडमाइंस ब्लास्ट में घायल तीनों जवानों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर दिल्ली भेजा गया है। मेडिका हॉस्पिटल में सभी जवानों का इलाज चल रहा था। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव ने 75 साल में दुनिया को कहा अलविदा, शोक की लहर। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया। गुरुवार रात गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो 75 साल के थे और काफी समय से बीमार थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शरद यादव ने जयप्रकाश नारायण से लेकर चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी लंबे समय तक राजनीति की। 7 बार लोकसभा सांसद चुने गए और 3 बार राज्यसभा सांसद बने। देश में आपातकाल के दौरान वो जेल भी गए थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई शख्सियतों ने शोक जताया है। ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे इरफान, मांगा 1 हफ्ते का समय। हेमंत सरकार गिराने की साजिश मामले में थी पूछताछ। झारखंड कांग्रेस के निलंबित विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी आज निर्धारित समय पर रांची स्थित ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। कारण पूछने पर पता चला कि उन्होंने एजेंसी से 1 हफ्ते का समय मांगा है। उन्होंने कहा है कि वह अपने अधिवक्ता द्वारा ईडी को अपनी मांग से अवगत कराएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि विधायक को जल्द ही दूसरा समन भेजा जाएगा। गौरतलब है कि झारखंड की मौजूदा हेमंत सरकार को गिराने के आरोपों की मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही ईडी ने इरफान अंसारी को 13 जनवरी को तलब किया था। गौरतलब है कि आज जामताड़ा के निलंबित कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचना था। पूर्व में सूचना मिली थी कि इरफान अंसारी पूछताछ के लिए तैयार हैं। शुक्रवार यानी आज उनका ईडी कार्यालय में इंतजार हो रहा था, लेकिन उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है। बता दें कि इरफान अंसारी व बीजेपी के सहयोग से झारखंड की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भ्रष्टाचार पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मौन क्यों? दीपक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दीपक ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी राज्य संपोषित भ्रष्टाचार पर आखिर चुप क्यों है। राज्य की जनता यह जानना चाहती है कि राज्य में कांग्रेस के सहयोग से चल रही सरकार में खनिज संसाधनों की लूट मची है। चौतरफा भ्रष्टाचार से जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन कांग्रेस कार्य समिति ने इस पर चिंता व्यक्त करना भी उचित नहीं समझती। दीपक ने कहा है कि राज्य में विकास की शून्यता है, अपराधी बेलगाम हैं, बेटी बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, सभी तरह की सुविधाओं का बुरा हाल है, लेकिन कांग्रेस को जन समस्याओं से कुछ भी लेना देना नहीं है। दीपक बोले, कांग्रेस केवल सत्ता सुख चाहती है। आज राज्य बेरोजगारी दर में देश में सबसे ऊपर है, लेकिन राज्य सरकार लगातार युवाओं को दिग्भ्रमित कर रही है। पलामू में नर कंकाल बरामद होने से इलाके में हड़कंप, सिर्फ सिर और पैर बचा है। पलामू के सदर थाना क्षेत्र के मटपुरही इलाके से एक नर कंकाल बरामद हुआ है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। कंकाल का सिर्फ सिर और पैर बचा हुआ है, शरीर के अन्य हिस्से पूरी तरह से जल गए हैं। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में ले लिया है और एमएमसीएच पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। पुलिस के हाथों शराब की बोतल और केरोसिन का डब्बा भी लगा है। कंकाल की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। स्थानीयों की मदद से पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के अनुसार 100 को ठिकाने लगाया गया है। कहा जा रहा है कि 1-2 दिन पहले हत्या की गई होगी, इसके बाद 100
को केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी गई। कंकाल का सिर्फ सिर और पैर मिला है। पुलिस को मठपुरही इलाके में एक नर कंकाल बरामद होने की सूचना मिली थी, जिसके आलोक में सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पोस्टमार्टम के बाद शव को फॉरेंसिक जांच के लिए रिम्स भेजा जाएगा। मनिका विधायक के भतीजे का शव कुएं से बरामद, 3 दिन से था लापता। मनिका विधायक रामचंद्र सिंह के भतीजे कृष्णा सिंह का शव कुएं से बरामद किया गया है। बरवाडी थाना क्षेत्र के मंगरा गांव स्थित उनके घर से थोड़ी दूर पर ही एक कुआं है, जिससे शव मिला है। बताया जाता है कि पिछले 3 दिन से युवक लापता था। उसकी काफी खोजबीन की जा रही थी, लेकिन कोई सूचना परिजनों को नहीं मिल पाई। वह कुछ दिन से मानसिक रूप से बीमार चल रहा था। शुक्रवार की सुबह स्थानीय लोगों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। इसके बाद शव की पहचान कर ली गई। बरवाडी पुलिस ने घटना के सभी बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है। पशु तस्करी कर बंगाल ले जाते थे। गुमला में पशु तस्कर गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने टीम बनाकर पकड़ा, भेजा जेल। गुमला में पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पशु तस्करी की गिरफ्तारी चक्रधरपुर सोनुआ मार्ग पर पदमपुर गांव में हुई है। इस गांव के पास से पशु तस्करी करते 5 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इस रास्ते से पशु तस्करी हो रही है। चक्रधरपुर थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार ने कहा कि मंगलवार रात को पुलिस अधीक्षक चाईबासा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। पश्चिम बंगाल के कुछ पशु तस्कर चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के कुछ स्थानीय लोग के साथ मिलकर पशु की तस्करी कर रहे हैं। चक्रधरपुर प्रखंड के पदमपुर से बांझी कुसुम होते हुए कुदली बाड़ी के रास्ते से बंगाल ले जाने वाले थे। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित की गई। सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कपिल चौधरी ने इस टीम का गठन किया। नेतृत्व थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार कर रहे थे। पदमपुर गांव में छापेमारी कर गौवंशीय पशु की तस्करी एवं परिवहन करते हुए 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 102 गौवंशीय पशु, 4,98,000 रुपए नगद, 1 मारुति कार, 10 मोटरसाइकिल एवं स्कूटी, 3 मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया। जमशेदपुर और दुमका में जल्द खुलेगा डाक निर्यात केंद्र। झारखंड से विदेश सामान भेजने वाले निर्यातकों के लिए अच्छी खबर है। डाक विभाग जल्द ही जमशेदपुर और दुमका में 2 डाक निर्यात केंद्र खोलने जा रहा है, जिससे कस्टम क्लियरेंस समेत बाकी औपचारिकताएं यहीं पूरी हो जाएगी। जबकि अभी किसी भी फॉरेन आर्टिकल की बुकिंग पर उसे कोलकाता भेजा जाता है, जहां कस्टम ड्यूटीज आदि औपचारिकताएं पूरी होती है। इस दौरान कई बार तकनीकी समस्याओं के कारण सामानों को वापस कर दिया जाता है, लेकिन इन केंद्रों के खुलने से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हर माह 5 तारीख तक पेंशन भुगतान करें। झारखंड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा सामाजिक सुरक्षा विभाग के निदेशक छवि रंजन ने की। समीक्षा के बाद निदेशक ने आदेश दिया है कि पेंशन योजनाओं की राशि लाभुकों को उसी माह की 5 तारीख तक दे दी जाए। इस दौरान राज्य के सभी विभागीय सहायक निदेशक और जिला सामाजिक सुरक्षा मौजूद थे। निदेशक ने असफल भुगतानों की सूची भी विवरणी के साथ बैंक व प्रखंड को भेजने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार के द्वारा डीबीटी भुगतान की प्राथमिकता दिए जाने के आलोक में भी समीक्षा की गई। राज्य स्तर पर 2,09,320 लाभुकों का आधार NSAP PPS पोर्टल पर दर्ज नहीं है। प्राथमिकता के आधार पर लाभुकों के आधार कार्ड को संग्रह करते हुए पोर्टल में एंट्री का निर्देश दिया गया। मेदिनीनगर, साहिबगंज व खूंटी में खुलेगी डिस्पेंसरी। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत राज्य के 3 जिलों में जल्द ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESI की डिस्पेंसरी की शुरुआत होगी। फरवरी महीने के अंत खूंटी, मेदिनीनगर और साहिबगंज में डिस्पेंसरी की शुरुआत की जाएगी। ESI के मुख्य पदाधिकारी रामजी लाल मीना ने बताया कि वर्तमान में 15 जिलों में डिस्पेंसरी संचालित है। इसके अलावा अन्य जिलों में डिस्पेंसरी खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस साल के अंत तक कई जिलों में डिस्पेंसरी की शुरुआत कर दी जाएगी, ताकि ESI के लाभुकों को दूसरे जिलों में जाकर अपना इलाज नहीं कराना पड़े। ICAI ने परीक्षा कार्यक्रम जारी किया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने फाउंडेशन, इंटर और फाइनल कोर्स मई 2023 और जून 2023 की परीक्षा तिथियां जारी करती है। ICAI की अधिसूचना के अनुसार मई व जून सत्र 2023 की परीक्षाओं के लिए CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल की परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं सेवा पोर्टल यानी ssp.eservices.icai.org पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ICAI ने परीक्षा केंद्रों की सूची भी जारी की है। फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा 24, 26, 28 और 30 जून 2023 को होगी। टूसू कल, मकर संक्रांति व पोंगल 15 को भगवान सूर्य के
दक्षिणायन से उत्तरायण होने का त्यौहार मकर संक्रांति 15 को मनाया जाएगा। वाराणसी पंचांग के अनुसार 14 जनवरी की रात 3:02 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। इस कारण इसका पुण्यकाल 15 जनवरी को मनाया जाएगा। यही कारण है कि संक्रांति का स्नान व दान रविवार को ही होगा। इसी दिन भगवान सूर्य को तिल, गुड़, चूड़ा, खिचड़ी आदि अर्पित किया जाएगा। हालांकि रविवार होने के कारण लोगों के मन में यह सवाल है कि इस दिन तिल और खिचड़ी का सेवन कैसे होगा। पंडित कौशल कुमार मिश्रा ने कहा है कि पर्व त्यौहार में दिन का महत्व गौण हो जाता है। इस कारण रविवार को ही तिल दान करें। 14 जनवरी से झारखंड के लोक पर्व टूसू का उत्सव शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु का महापर्व पोंगल 15 जनवरी को शुरू होगा। पलामू में पेड़ से टकराया अनियंत्रित हाईवा, चालक की मौत। पलामू के पाटन थाना इलाके में अनियंत्रित होकर हाईवा ट्रक पेड़ से जा टकराई। इस घटना में चालक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक अन्य सहयोगी गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह घटना पाटन थाना क्षेत्र के सगुना मुख्य मार्ग की है। पाटन से गढ़वा मेटल लेकर जा रहा था हाईवा ट्रक। मौके पर पाटन थाना पुलिस पहुंची और मामले की जाँच कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।